हमारे पास काफ़ी सारे टब्स हैं। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप किए हैं और ये तकरीबन 9 टब हैं और ये सारे के सारे हेल्दी हैं। ये देखें, ये दो फूल झांक रहे हैं। ये येलो कलर, उसके बाद ये पिंक कलर, ये बहुत बड़ा फूल। आप देखें साइज़ इसका, ये साइज़ आप देखें मेरे हाथ जितना है ऑलमोस्ट। तो इसकी जो हेल्थ की वजह है, जो इसके रीज़न्स हैं, या जो ये खुश क्यों हैं, इसलिए कि मैं इनके साथ बातें करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ और इनकी ऐसे केयर करते हैं जैसे बच्चों की केयर करते हैं। इनके पास बैठते हैं, इनको रोज़ पानी का ख्याल रखते हैं और इनकी सफाई, मच्छरों से बचाव और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करें तो ये खुश रहते हैं। इसी तरह जिस तरह इंसान दूसरे इंसान से खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो ये राज है, ये सीक्रेट है। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि इनके साथ अपना ज़हनी ताल्लुक़ कायम करें। देखें कितने हेल्दी हैं। ज़्यादा फूलों के लिए हम दो किस्म की खादें डालते हैं। एक ये NPK 20-20-20, ठीक है, और दूसरी है NPK 5-15-45। तो ये हम एक महीने में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर देते हैं। कितनी मिकदार देनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक टब में हम ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून फुल देते हैं। ये NPK 20-20 है। इसकी पुड़िया बना के, आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। पुड़िया बना के ऐसे करके, चलो आगे। ये हमारा टब है जिसको खुराक की ज़रूरत है, NPK 20-20। आप देख रहे होंगे कि इसके जो लीव्स हैं वो छोटे हैं थोड़े से, लेकिन फ्लावरिंग काफ़ी है। तो इसको NPK 20-20 की ज़रूरत है। इसका तरीका ये है कि किसी एक साइड पे आप इसको दबा दें थोड़ा डीप, ये दबा दिया, ठीक है जी। ये एक प्रोसेस है। इसी तरह आप अल्टरनेटली आप NPK, इसको दिखाओ, इसी तरह आप अल्टरनेटली NPK 5-15-45 दे सकते हैं। ये ज़्यादा फूलों के लिए होती है और NPK 20-20-20 जो है वो ज़्यादा ग्रोथ के लिए होती है, लश ग्रीन और ज़्यादा ग्रोथ के लिए। वाटर लिली का जो इशू है, एलजी ग्रोथ, वो अच्छा खासा मेजर इशू है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो मैनुअल रिमूवल है, लेकिन उसमें भी आसानी पैदा करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब ये देखें एलजी, अब दिखाओ जी एलजी, ये देखें इस तरह। तो इसको कंट्रोल करने, ये देखें काफ़ी सारी एलजी अंदर भरी हुई है। जब हम इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड देंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बाज़ार से इस तरह मिलती है, ये देखें 6% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम है, और इसके अलावा 3% में मिलती है। इसकी जो क्वांटिटी है जो देनी चाहिए वो महीने में एक दफ़ा देनी चाहिए, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 5 ml एक टब में, और एक टब में ऑलमोस्ट 50 के करीब जो है लीटर्स मौजूद हैं, यानी 10 गैलन के करीब। तो अभी हम इसका आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। चलो जी, ये एक सिरिंज है जिसमें भर के अब आप
मुख्तलिफ जगह पे इसमें ड्रॉप कर देते हैं। ये 3 ml की सिरिंज है। अब हम इसमें 2-3 सिरिंजें भर के डाल देते हैं तो ये एलजी सेटल हो जाती है। फिर जब सेटल हो जाती है तो पकड़ी जा सकती है। इसमें आ गया वाटर लिली का दूसरा मसला, बल्कि जो ज़्यादा लोगों को इशू दरपेश है वो ये कि जी इससे डेंगू हो जाता है। और इसमें लार्वे, ये एक छोटा सा लार्वे है, पता नहीं आपको नज़र आए नहीं नज़र आए, लेकिन इस पानी में हमने कुछ कलेक्ट किए हैं, शायद नज़र आए। तो इन लार्वास के लिए या मॉस्किटो प्रोडक्शन रोकने के लिए कोई फ़िश या मौली या दूसरी फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टब में आपको ऊपर नज़र आएंगी, ये अभी बैठी हुई है एक फ़िश, भाग गई। इसमें 2 फ़िश हैं और ये देखें ऑलमोस्ट अब क्लियर है किसी किस्म के लार्वा से। ये जा रही है, भाग रही है। तो ये इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा है कोई फ़िश का। आप एक टब में 2, 3, 4, 5 छोड़ सकते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर, बल्कि पहले ही इनका ख़ात्मा कर देते हैं और आपका टब साफ़ सुथरा। और ये देखें, इसमें पहले फ़िश छोड़ी थी हमने तो इसमें कोई लार्वा नहीं है, इसकी जड़ें तक नज़र आ रही हैं, हेल्दी ग्रोथ है और पत्ते भी बड़े हेल्दी हैं। ये देखें, इसमें भी छोड़ी थी और इसका पानी की क्लैरिटी देखें। तो ये कोई फ़िश का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये लिली में सफाई बहुत ज़रूरी है। आप सफाई जो है ना पीरियडिक करते रहें। इसमें सबसे जो ज़्यादा सफाई मांगती हैं इसके रॉटन लीव्स जो हैं, जैसे ये रॉट हो गया और ये रॉटन है, इसी तरह ये देखें ये इसमें रॉटन है। इसके अलावा ये ओल्ड फ्लावर्स जो हैं वो नीचे पानी में डिप कर जाते हैं, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बीज जो है ना बहुत कम बनते हैं, लेकिन बीज भी बन जाते हैं अगर कोई चाहे तो। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ये रिमूव करेंगे। करो आप सीज़र लेके आप उसके नीचे तक जहाँ जा सके वहाँ से इसको रिमूव कर दें। ठीक है, नेक्स्ट ये लीव पकड़ के उसकी जड़ तक जाएं। बस ठीक है, रिमूव हो गया। ये भी एक लीव है, इसको भी रिमूव कर दें। अच्छा, जो एलजी सेटल हो जाती है, जैसे ये एलजी क्लियर नज़र आ रही है ना, और ये स्ट्रिंग इसके मोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, इसको पकड़ा जा सकता है। अब हमने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दी थी तो ये एलजी इस फॉर्म में आ गई है। अब ये देखें, इस तरह एलजी रिमूव कर देते हैं और करो तो इससे टब की सफाई बरकरार रहती है, टब खुश रहता है, पौधे खुश रहते हैं और हेल्दी होते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये कितना अच्छा कलर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल। शुक्रिया।